आज अपन बात करेंगे नी के स्पेशल व्यू के बारे में, जो है स्काइलाइन व्यू। स्काइलाइन व्यू अपन किस चीज़ से करते हैं, वो करते हैं अपन पटेला के। ये स्पेशल व्यू होता है अपना, जो उसका नाम है स्काइलाइन व्यू। अपन इंडिकेशन की बात करें, सबसे पहले एक से क्यों करवाया जाता है, तो नी पटेला में आपका फ्रैक्चर हो गया या फिर पटेला डिसलोकेट होती है, तो अपन ये व्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें नी की एनाटॉमी के बारे में। तो नी की एनाटॉमी, नी जॉइंट अपना किस कंडीशन में बनता है, कैसे बनता है, तो अपना लोअर पार्ट ऑफ फीमर, ये नी जॉइंट होता है। नी जॉइंट में लोअर पार्ट ऑफ फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टिबिया से मिलकर अपना नी जॉइंट बनता है। ठीक है, इसके बाद में अपने आती है पेशेंट पोजीशन। अपन को पेशेंट को पोजीशन किस प्रकार दिया जाता है, सबसे पहले पेशेंट को अपन को सुपाइन पोजीशन में लेकर दिया जाता है। सुपाइन पोजीशन में लेकर करने के बाद में उसको करा जाता है प्रोन पोजीशन में। प्रोन ऊपर इसको, ऊपर इसको, ठीक है, ये तो सीधे आप पीछे करना। पेशेंट को प्रोन पोजीशन में ले जाने के बाद में अपने को डिसाइड करना है कि राइट का करना है या लेफ्ट का करना है। वो चीज आपको जो डॉक्टर की स्लिप होती है उस पर मेंशन लिखा होता है, राइट पटेला स्काइलाइन व्यू या फिर लेफ्ट पटेला स्काइलाइन व्यू। तो जिस प्रकार अपने को लेफ्ट का करना है, तो लेफ्ट वाले पैर को अपने को 45 डिग्री पे फ्लेक्स करवाना है, नी को 45 डिग्री पे फ्लेक्स करवाना है। ठीक है, एक बार क्या होता है, फ्लेक्स नहीं होता तो अपने को यहाँ तो पेशेंट के पट्टा करवा के पेशेंट को पकड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है, पेशेंट का 45 डिग्री फ्लेक्स हो जाता है। ठीक, अब ये हो गई पेशेंट की पोजीशन। पोजीशन होने के बाद में अपने को जो कैसेट होती है, वो कैसेट को अपने को नी के नीचे लगवानी है। ये अपनी कैसेट होती है, कैसेट अपन कोई सी भी कर सकते हैं। कैसेट की साइज होनी चाहिए 10x12 है, 12x14 या फिर 14x14। अपन यूज कर रहे हैं 14x14 पर। ठीक है, कैसेट को नी के जस्ट नीचे अपने को प्लेस करवाना है। ठीक है, उसके बाद में अपना पॉइंट आता है ट्यूब में सेंट्रिक। ठीक है, अब देखो ट्यूब में सेंट्रिक लेने से अपने को ट्यूब में 20 से 30 डिग्री का एंगल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा एंगल। ठीक है, ये हो गया ट्यूब में एंगल। ट्यूब में एंगल देने के बाद में अपने को मार्कर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि राइट पैर है तो अपने को राइट मार्कर लगाना पड़ेगा और लेफ्ट पैर है तो लेफ्ट मार्कर लगाना पड़ेगा। ये चीज होने के बाद में अपना लास्ट पॉइंट बचता है, वो है एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर फैक्टर में सबसे पहले अपन एक्सपोजर फैक्टर लगाने से पहले अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एफएफडी कितनी होनी चाहिए या फिर एसआईडी कितनी होनी चाहिए। एसआईडी होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर, कितनी 100 सेंटीमीटर, जो नी जॉइंट से अपनी ट्यूब तक होनी चाहिए। आपको पता लगा ट्यूब में 20 से 30 डिग्री का एंगल देना है, और एंगल कौन सा देना है, क्रेनियल है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से पोजीशन लगाने के बाद में अपन यहाँ पर फैक्टर लगाते हैं। ठीक है, इधर ये होता है एक्सपोजर पैनल, यहाँ से अपन एक्सपोजर सेट करते हैं। ठीक है, अपने पास में एमएस का हो गया, ये केवीपी हो गया। अपन इसको मेजर ज़्यादा एक साथ केवीपी अपने को 2-3 एक साथ बढ़ानी है तो इससे मेजर कर सकते हैं, एक एक करके बढ़ानी तो माइनर केवी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कितने एमए पे काम कर रही है वो मशीन सारा इसी पे अपने को सेट करना पड़ता है। एक्सपोजर फैक्टर में अपने को एमएस रखना है 7 से 10 के बीच में, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के अकॉर्डिंग अपने को फैक्टर कम भी करना है और ज़्यादा करना है। यदि पेशेंट मीडियम साइज का है तो अपने को 7 से 10 के बीच में अपने को एमएस देना है। उसके बाद में अपन बात करें केवीपी अपने को 60 से 65 के अराउंड रखनी है, वो भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के अकॉर्डिंग अपने को कम नहीं करना है और ज़्यादा करना है। ट्यूब का एंगल होना चाहिए, वो अपने पास में 20 से 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट में कितना एंगल होना चाहिए, वो अपने को पेशेंट को जो नी जॉइंट होता है उसको अपने को 45 डिग्री फ्लेक्स करवाना है। उसके बाद एफएफडी 100 सेंटीमीटर, इसमें ग्रेड का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से फैक्टर डालने वाले 10 और 60 अपने को यहाँ पे केवी और एमएस डालने के बाद में यहाँ से अपने को एक्सपोज कर देते हैं।